शेयर भी करूँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी को। तो हो चुकी यहाँ पर एक बहुत प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और टाइम हुआ है अभी बजी है 9 बज चुकी है अभी सुबह के। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अभी अभी गए हैं बच्चे स्कूल। तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू लगा लेते, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं था। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने आ गई थी छत की, क्योंकि नहाने के बाद फिर यहाँ पर धूल जैसी उड़ती है तो फिर मन नहीं होता है झाड़ू लगाने का, इसलिए। तो बच्चों का तो लंच वगैरह मैंने सुबह ही बना दिया था जल्दी उठकर। और अभी बच्चे स्कूल मतलब थोड़ा लेट हो गया है उनका स्कूल, तो लेट ही जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज लेट ही नहाऊंगी, क्योंकि आज हस्बैंड जी कर देंगे पूजा और मैं जो भी काम रहते हैं उनको सबको निपटा लूँगी, क्योंकि इनके लिए भी सुबह सुबह टाइम थोड़ा निकालना ही पड़ता है। ऊपर के काम रहते हैं छत के, बाकी सुबह सुबह इतनी जल्दी इतने सारे काम नहीं हो पाते, इसलिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लेट ही नहा लेंगे आज, और हस्बैंड जी कर देंगे पूजा, इसलिए। तो आज पूजा करने की इतनी टेंशन नहीं थी। मेरे बहुत सारे काम हो भी चुके हैं। यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लिए थे मैंने, और जो झाड़ू वगैरह होती है नीचे के कमरों की, वहाँ पर भी मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी। तो बस मैं अभी यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू और इसके बाद बनाऊँगी चाय, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं चाय थोड़ी देर से ही पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं सबसे पहले गर्म पानी ही पी लेती हूँ। हस्बैंड जी भी गर्म पानी ही पीते हैं और मैं भी गर्म पानी ही पी लेती हूँ, और इसके बाद सारा काम कर लेती हूँ थोड़ा, और इसके बाद ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर गमले वगैरह के पास भी थोड़ी मट्टी वगैरह जम जाती है, तो इनको भी थोड़ी हटा के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो यहाँ पर झाड़ू भी मैंने लगा ली थी, और ये सब कपड़े हैं कल के, जो कि मैं भी डाल दूँगी, क्योंकि अभी 2-4 दिनों से अच्छी धूप नहीं निकल रही थी। तो यहाँ पर कपड़े भी अच्छे से सूख नहीं पा रहे थे, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैंने 2 दिनों तक सफाई भी करी थी दोनों कमरों की। तो जब सफाई करते हैं तो मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, और बेडशीट वगैरह सभी चेंज करी थी। तो एक दिन तो सूख गए थे मतलब, और ये दूसरे दिन वाले कपड़े हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो यहाँ पर डाल दूँगी। और जब मैं सफाई वगैरह कुछ करती हूँ तो मतलब काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर कपड़ों को मैं ड्राई भी नहीं करती हूँ, ज़्यादातर ऐसे ही डाल देती हूँ धुलकर। तो 2 दिनों में तो सूख जाते हैं फिर भी लगभग। तो अभी सारे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी मैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसा मुझे टाइम मिलता है वैसा मैं काम कर लेती हूँ। वैसे हाँ, मुझे पूजा का थोड़ा रहता है कि मुझे पूजा करना रहती है सुबह, लेकिन जब कभी हस्बैंड जी बोल देते हैं कि तुम आराम से कर लेना, मैं कर दूँगा पूजा, तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, थोड़ा मैं आराम से ही काम कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड बच्चों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वैसे तैयार तो वो खुद भी हो जाते हैं, लेकिन और भी काम रहते हैं। जैसे कभी-कभी यूनिफ़ॉर्म नहीं मिलती उनको, तो उनको देना पड़ता है, और यशिका जो है उसकी चोटी भी बनाना पड़ती है। तो मतलब सुबह थोड़ा टाइम लग ही जाता है, जैसे ही मतलब थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं उठने में, तो मतलब मेरा थोड़ा रूटीन बिगड़ ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि चलो काम ही तो करना है, करते रहेंगे दिन भर, लेकिन बच्चों को थोड़ा टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, फिर इतना मतलब अलग से काम नहीं करती हूँ सुबह-सुबह फिर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, अब सारे बिस्तर उठा लूँगी, क्योंकि पहले मैंने बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं डायरेक्ट ऊपर चली गई थी छत पर झाड़ू लगाने के लिए, और मैं कपड़े ही लेकर चली गई थी डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। तो फिर मैंने वहाँ पर देखा कि यार झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि कचरा भी हो रहा था वहाँ पर थोड़ा, इसलिए। तो यहाँ पर सारे बिस्तरों को मैं रख दूँगी घड़ी। तो आज मुझे सुबह जल्दी भी इसलिए भी थी, क्योंकि आज हस्बैंड जी ड्यूटी भी गए हैं, तो वो सुबह ही जल्दी नहा लिए थे, तो पूजा वगैरह उनने कर दी थी, और इसके बाद वो भी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। तो उनका भी टिफ़िन लगा दिया था मैंने साथ में ही, और बच्चों का भी लगाया, और साथ में ही मैंने मेरे लिए भी 2-4 रोटी ज़्यादा बना ही ली थी, ताकि मुझे मतलब आराम से मैं बाकी के काम निपटा सकूँ और कर लूँ। तो अब चले जाऊँगी मैं इसी के बाद नहाने। तो गैस वगैरह सभी मैंने साफ़ भी कर दिया है, और झाड़ू भी पूरी अच्छे से लगा ली थी पूरे घर में एक बार और, क्योंकि सुबह-सुबह इतनी अच्छी झाड़ू लग नहीं पाई थी, और सुबह मुझे थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हो रहा था काम करने की, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए गैस वगैरह स्टैंड सभी साफ़ कर लिया है अच्छे से, और बेसिन भी कर दिया था साथ में ही अच्छे से, और इसी के बाद अब मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। तो फ्रेंड ये वाली जो वीडियो है ये गुरुवार के दिन की ही वीडियो है, और क्योंकि उस दिन मैंने पोछा नहीं लगाया था, और मैं भूल गई थी जब मैं वॉइस ओवर करी थी शुरू में कि आज हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं। फिर मुझे बाद में याद आया कि हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं, इसलिए मैंने बाद में बताया है आप सभी को। और अब मैं परस लूँगी मेरे लिए यहाँ पर खाना। आलू मेथी कि अब लगने लगी, बहुत सारा काम कर लिया है मैंने।
सारा काम हो चुके हैं। तो रोटी तो मुझे बनाने नहीं क्योंकि हस्बैंड जो बच्चों के लिए बनाई थी तो मेरे लिए रखी थी कुछ रोटी है, 3-4 रोटी बनी थी। जब बच्चे आएंगे तो गरम गरम बना देंगे। तो यहाँ पर रखी मूली, तो इनको कट कर लेती हूँ। मूली मुझे बहुत अच्छी लगती है जैसे मूली को, और उसके बाद इसको कट करके खाएंगे। खत्म हो चुकी सर, इसलिए ही बोली मैं खाना रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे जाना छत पे खाना खाऊंगी इसलिए। पर ये है बथुए की भाजी, बथुआ बोलते हैं जिसको, और पता नहीं बथुआ कोई कोई बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो इसको चीले की भाजी भी बोलते हैं। ऐसी भाजी रहती है, लहसुन वगैरह में भी उगती रहती है मतलब। और यहाँ पर मैंने रख दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसको करूँगी मैं बॉईल पहले पानी में, और इसको फिर बघारूँगी, तो मतलब फ्राई करूँगी इसके बाद, और इसको खट्टी बनाऊँगी मैं मही में, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे रात को। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ, चीले की भाजी बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ, और कहीं कहीं पर बथुआ भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है अभी। तो भाजी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, और उसको एक थाली में निकाल लिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर बघार लगाने लगी हूँ। तो बघार में मैंने राई, जीरा और हरी मिर्ची और लहसुन, इन्हीं चारों चीज़ों से मैं यहाँ पर बघार लगा रही हूँ। और ये बॉईल करके मैंने भाजी को भी रख लिया था, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन मिक्स कर लिए यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा ही बनाऊंगी थोड़ी, क्योंकि भाजी भी थोड़ी ज़्यादा ही थी इसलिए। और इसके बाद ही यहाँ पर लहसुन वगैरह हमारी पक चुकी थी, और यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सभी का मसाला यहाँ पर डाल दिया है, और इसी के साथ पानी भी डाल दिया, तो ये अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पर जो बेसन मैंने इसमें मिक्स करा था उसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, और भाजी को अच्छे से मसल लेते हैं, मतलब अच्छे से बारीक कर लेते हैं बेसन में। और यहाँ पर ये रखा है मही डालने के लिए, तो मही की भी बनाऊँगी मैं खट्टी वाली, जो कि फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है। और अब यहाँ पर हमारा बघार भी मतलब मसाला भी अच्छे से पक चुका था, और इसी के बाद मैंने डाल दी यहाँ पर भाजी जो मैंने मिक्स करके रखी थी। और इसमें अभी मही भी डालना है, और पानी भी डाल दूंगी, मतलब मही के हिसाब से ही पानी डाल दूंगी, जैसे ज़्यादा खट्टी भी नहीं होना चाहिए सब्जी इसलिए। तो यहाँ पर जो सब्जी मैंने बनाई ये बहुत ज़्यादा ही बना ली थी मैंने। और फ्रेंड ये वाली जो सब्जी हमारे घर में सभी को पसंद है, मतलब मम्मी को भी है, और मेरी देवरानी है उसको भी है, तो मतलब उनको दे दूंगी मैं और सब्जी इसमें से। तो जब भी हम कुछ ऐसी सब्जी बनाते हैं खास, तो हम मतलब एक दूसरे के घर दे देते हैं, और वैसे पसंद भी है, और मुझे भी बहुत पसंद है इसलिए। तो यहाँ पर अब बस ये खदक जाएगी अच्छी से, और बनकर हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी खदक इसमें चली रही थी, और मैं बीच बीच में इसको चाल भी रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कर लूँगी रोटी बनाने की तैयारी, तो अब मैं साथ में ही आटा भी लगा लूँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड जो ये सब्जी होती है विंटर के दिनों में ही ज़्यादातर मिलती है, मतलब ये वाली भाजी, और अच्छी भी लगती है। वैसे तो गर्मी में भी मिलती, लेकिन इस विंटर में ज़्यादा ही अच्छी लगती है ये वाली सब्जी, और खट्टी बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो आप लोग ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं, और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में मतलब एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, अगर बच्चे भी नहीं खाते हो ना तो ये वाली सब्जी बनाओ, तो बच्चे तो 2 दिन तक खा लेते हैं, मतलब मेरे ये वाली सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है उनको ये वाली। और अब इसमें यहाँ पर बन चुकी, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर धनिया हरा, तो और भी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में ये, और बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी हमारी बनकर तैयार है गर्मा गर्म। तो अब बना लेते हैं रोटी। तो यहाँ पर आटा तो मैंने पहले ही लगा कर रख लिया है, तो अब मैं बना लूँगी यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी। और अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, शाम के 7 ही बजे हैं, तो अभी सर्दी सर्दी में मतलब हम जल्दी ही खाना खा लेते हैं। वैसे कोशिश करते हैं मतलब कि जल्दी ही खाना खा लेना चाहिए, ताकि जब तक सोते हैं जब तक मतलब खाना खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए इसलिए। तो फ्रेंड इसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ काम को, और बस। और अभी जो हम रोटी खाते हैं मतलब सभी तो बिना घी की खा रहे हैं, क्योंकि घी से बहुत ज़्यादा वेट ही बढ़ रहा है। और कार्तिक को तो अभी मतलब डॉक्टर ने मना किया है घी और दूध खाने के लिए, क्योंकि उसका वेट मतलब थोड़ा अभी ज़्यादा ही बढ़ रहा है इसलिए। तो फिर वो नहीं खाता तो हम लोग भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर पाएँ हम। तो यहाँ पर कार्तिक के लिए लगा दी थी मैंने प्लेट। तो फ्रेंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें।
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर ले। तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।